आपके लिए समाज सबसे ज्यादा जरूरी है कि राजनीति? समाज की सेवा जो है वो राजनीति से बहुत ऊपर। जब ताकत रहेगी तभी आपको ठीक है। 2300 रुपए हम सिलेंडर लाते हैं, जाके 2 दिन तक खराब बताता है। बार बार हो रहे पेपर लीक मामलों का असली जिम्मेदार कौन है? वो पागल आए, ठीक है ना, उनका चाहिए डंडा। कोई भी राज, चाहे पंडित को करोगे, चाहे ठाकुर को, चाहे ऐसी भाई करोगे, चाहे मुस्लिम करोगे, तो वो नहीं ठीक है। विधायक रामचंद्र यादव जी के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? अगर आपको रुदौली का विधायक बना दिया जाए? दोस्तों, मैं हूं सूरज यादव और आप देख रहे हैं सुनो रे इंडिया। तो आज हमारे साथ बहुत ही अयोध्या के मिर्जीपुर के चर्चित चेहरे और युवा समाज से भी प्रदीप यादव जी मौजूद हैं। आज हम इन्हीं से कुछ बातें करेंगे कि कैसे क्या राजनीति हो रही है और युवाओं को ये क्या समस्या है, और भैया क्या कितना जितना इनसे हो सकता है क्या कर रहे हैं समाज में। और आज प्रदीप भैया, पहले आप अपने बारे में या फिर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, इसके बाद हम चर्चा आगे लगाते हैं। देखिए, मैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मिर्जीपुर तृतीय से है और हम लोग का जो रुझान रहता है वो हमेशा समाज सेवा की तरफ रहता है, गरीबों मजलूमों की मदद के लिए रहता है और हम लोग उसी पे काम करते हैं अभी तक। तो चलिए बिना कुछ देरी के चर्चा शुरू करते हैं। आपके लिए समाज सबसे ज्यादा जरूरी है कि राजनीति? अगर आपको किसी एक में चुनाव करना हो तो आप किस? देखिए, समाज की सेवा जो है वो राजनीति से बहुत ऊपर है और राजनीति इसलिए करते हैं ताकि जो समाज में निचले स्तर के लोग हैं उनकी आवाज को उठा सकें। ठीक है, अभी तो जनता ने हमको जो है जिले की जो है सदन में बैठाला, ठीक है। और ये भी चर्चाएं हैं कि आप आने वाले 2027 के चुनाव में रुदौली विधानसभा से? हाँ, रुदौली विधानसभा से भी कि जब ताकत रहेगी तभी आपको, जब आपके पास पावर होगी तभी आप तभी। तो इसलिए ताकत जरूरी है और ताकत राजनीति जरूरी है। अच्छा, तो दूसरा सवाल आपसे ये है कि आज के युवाओं की आपको क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज की युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यही है भैया कि जो है थोड़ा सा समाज के लिए काम नहीं करना चाहते हैं और उनको तो चाहिए कि अपने माता पिता का नाम रोशन करे, काम अच्छा करे, लोगों की मदद करें, ठीक है, और ऐसा काम करे कि उनके पूरे परिवार कमाएं। तो प्रदीप भैया का कहना है कि युवाओं को सबसे ज्यादा काम अपने समाज के लिए करना चाहिए, माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपसे तीसरा सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रदीप भैया, मौजूदा सरकार के काम काजों को अगर आपको 10 में से नंबर देना हो तो आप कितना नंबर देंगे? मौजूदा सरकार, अभी हम लोग यहाँ अम्मा की रसोई खाना बनता हूँ, ठीक है। 2300 रुपए हम सिलेंडर लाते हैं, जाके 2 दिन तक खाना बनता है। हमारी अम्मा की रसोई चलती रायबरेली पुल के नीचे, इसमें बहुत से लोग भोजन करते। 2300 रुपए सिलेंडर हमें मिल रहा है तो भैया 2 दिन सिलेंडर हमारा चलता है, तो ये महंगाई है। पेट्रोल का दाम आप देख ही रहे हैं, डीजल का दाम आप देख ही रहे हैं, कहीं से कोई राहत नहीं है। आपका ये कहना है कि मौजूदा सरकार है जो उसके महंगाई इतनी ज्यादा चरम रोक नहीं पा रहे हैं। तो आपसे मैं चौथा सवाल, बार बार हो रहे पेपर लीक मामलों का असली जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आए दिन नीट का पेपर। देखिए, जो नेता लोग हैं, बड़े नेता लोग हैं जी, इनका पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम होता है, ठीक है, तो अपना पेपर लीक करा देते हैं, कमा लिए पैसा। जो अभी चर्चित जो मुद्दा है अभी हाल फिलहाल में, जो राम मंदिर में दान चोरी विवाद पर इस पर आपकी क्या राय है? और देखिए, राम मंदिर आस्था का केंद्र है, ठीक है, भगवान राम यहाँ पे जन्मे हैं, तो जब उन्हें नहीं छोड़े, ठीक है और कहूँ जो है रावण खे चला जाते, सब जितना है ट्रस्ट में है, सब जितना है तो रावण खे चला जाते। जब युद्ध जो है, जब भगवान राम का जमाना था, ठीक है, उस समय ये लोग चले जाते। अगर ये लोग साथ होते तो हमें लगता है कि वहाँ जो उनके सोने की लंका उनका रहे, वहां सब उचाल लोग थे, वहां से आए सोना नदी को लाग रहा। हाँ, क्योंकि सोने की लंका थी ना, और ये सब अगर चला जाते तो वहां छोटे राम भगवान के किनारे कैसे थे, ठीक है ना, यही इनके साथ गद्दारी कैसे थे हुआ। क्योंकि जिस तरह से भगवान राम का मंदिर इन्होंने नहीं छोड़ा और जिस तरह से इतनी भव्यता वहां पे, देखिए, आज तक साथ खिलवाड़ किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि, और जो अभी जान लीजिए, जो इसमें ऊपर के लोग हैं वो बचे हैं, जो नीचे, हाँ, जो नीचे स्तर के लोग हैं वो तो जेल फाटा अपना कल गए, कल परसों गए। लेकिन जो अभी ऊपर के लोग हैं, जिनको मेन पैसा पहुंचता था, अनिल मिश्रा हो गए और चंपत राय हो गए, सब इनके बिना देखे कि थोड़ी कुछ हुआ है। अच्छा, इसी मामले में अयोध्या के कोई बाबा हैं, उनका भी एक बयान आया है कि जो वहाँ पे जो मित्रा और पंडित लोग हैं उनको रखना चाहिए, और एक जो हमारे पास वो पागल आए, ठीक है ना, उनका चाहिए डंडा। वो सिर्फ यादव टारगेट करते रहे। हाँ, ये तो ठीक है। अरे तुम व्यक्ति विशेष जाति क्यों टारगेट कर रहे हो? और ये तो अगर किसी ने गलत किया, मैं कह रहा हूँ, अगर हमारे यादव समाज का किसी ने गलत किया है
तो आप उसका जो सजा हो पाए दीजिए। लेकिन अब ये कहिए कि हाँ एक जात को टारगेट करके आप कोई काम करोगे, वो गलत, तो वो नहीं ठीक है। और ठीक है, हम लोग भी भैया यादव समाज से जन्मे हैं, तो हम लोग को भी बुरा लगता है भैया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कानून सबके लिए होना चाहिए, लेकिन अगर किसी एक को आप जो टारगेट करो, चाहे कोई भी रख, चाहे पंडित को करोगे, चाहे ठाकुर को, चाहे एससी भाई करोगे, चाहे मुस्लिम करोगे, तो वो नहीं ठीक है। तुम कौन से बाबा हो जो टारगेट कर रहे हो एक व्यक्ति विशेष को? ऐसा उसने गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब तुम कहो ना यादव है वो, या तो फांसी लटका दो, तो ये सब नहीं। तुम्हारे लिए हर समाज के लोग एक होने चाहिए, और क्या। ये तो है। और मैं आपको जो छठा सवाल पूछना चाहता हूँ, जो विपक्ष की जो सरकार है और जो विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, वो सही तरीके से अपनी बातों को रख पा रहे हैं? सरकार कहाँ रख पावत है, कुछ रखने नहीं पावत है, कहानी खत्म है। सरकार कुछ दिन तक पहले ठीक रही, साल 2 साल पहले ठीक रही, अब यहाँ बिल्कुल खत्म पर बा। तो जो प्रदीप भैया कह रहे हैं कि जो सरकार है वो विपक्ष को अपनी बातें, मतलब उनको एक प्रकार से दबा दिया जाता है कि इनको कभी माइक बंद किया जाता है सदन में। अरे भाई कह तो रहा हूँ, जो चीजें पहले थी अब नहीं, आप देख लीजिए। जो मैं आपसे अगला सवाल पूछने वाला हूँ वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन चर्चा में आप रहते हैं, तो विधायक रामचंद्र यादव जी के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? और उनकी सबसे काम सब तो हर जगह घोटाला किए हैं, सड़क मत तो घोटाला किए हैं, माँ कामाख्या धाम में तमाम परियोजना आई हम तो घोटाला किए हैं। ठीक है, इतनी जमीन हो गई बाकी उनके लगे, क्या रहा उनके लगे बताओ हमसे? कुछ नहीं था। लेकिन आज देख लो तो कम हजारों बीघा काश्तकार है, कहाँ से आवाई सब भाई? अच्छा, क्या उनको जो सरकार से डर नहीं लगता है? कौन डर लगे जब सरकार, उनके कौन डर लगे जब सरकार मना रही है तब देखा नहीं। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, प्रदीप यादव इतनी बेबाकी से रामचंद्र यादव जी को 47 लेके चला थे, मतलब आपको डर नहीं है? कौन डर यार, मरना एक दिन है तो कहा उनका तोहफा नाम समझी थे, उनका कुछ ना समझे। ठीक है, तो देख लीजिए ऑन द कैमरा प्रदीप भाई, हाँ बेबाकी से बातों को रखते हैं। और चाहे कोनो विधायक सांसद हुआ, मैं उदय प्रसाद नहीं छोड़ी, हमेशा गलत किए हैं। अच्छा, उदय प्रसाद के साथ क्या? अरे यार हमारे जो है मिल्कीपुर मंच रहा, मंच पे हमारे उन्होंने काट दी, तो उन्होंने काट दे तो क्या कोई छोड़ा भाई? तो जैसे अवधेश प्रसाद जो है वो भी समाजवादी पार्टी की, तो कहानी अपनी खत्म बात, अब उनकी भी कहानी खत्म। मैं लूट गई आप, आपने बहुत बड़ी बात की है, अवधेश प्रसाद की कहानी खत्म है, ऐसा खत्म। अच्छा, तो मैं आपसे दूसरा सवाल जो कर रहा हूँ, अगर 2027 में आपका सीधा मुकाबला रामचंद्र यादव जी से हो जाए तो जनता आपको क्यों चुनेगी? और जनता इसलिए चुनेगी कि उन्होंने बहुत लोगों के साथ गलत किया है। कई लोगों की जमीन हड़प ली है, कई पंडित बिरादरी के लोग जमीन हड़प ली है, कई यादव लोगों की जमीन हड़प ली है, यहाँ तक उन्होंने एससीओ को भी नहीं छोड़ा, तो दोनों ही। जो मैं आपसे नेक्स्ट सवाल करने वाला हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको रुदौली का विधायक बना दिया जाए तो पहले 100 दिनों में आपका सबसे बड़ा फैसला क्या होगा? पहले 100 दिनों जैसे मान लीजिए बना दिया जाए, तो हमारा जो टारगेट रहेगा, पहली बात तो जो कस्बे में है उनमें फ्री कोचिंग होगी, बच्चों की जो पढ़ाई होती है हर एक कस्बे में एक बड़ी कोचिंग होगी, जिसमें वहाँ के जो बच्चे हैं जो शहर पढ़ने आते हैं, ठीक है, तो कम से कम उस कोचिंग में पढ़ें। उसके बाद कई एम्बुलेंस हमारी रहेगी निजी खर्चे से जो चलेंगी। अम्मा की रसोई जो है वो संचालित रहेगी लेबर अड्डों के, जहाँ पे मजदूर लोग काम करने के लिए जाते हैं। जैसे रुदौली सब्जी मंडी हो गई, रुदौली जहाँ पे मजदूर आते हैं काम करने के लिए, वो हो गया। तो ये कई चीजें वहां पे रहेंगी। और प्लस किसी गरीब लड़की की शादी होती है तो उसमें भी पूरा खर्चा निर्वहन करने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई, कोई अनाथ बच्चा नहीं रहेगा, तो प्रदीप व्यवस्था रहेगी। प्रदीप जी ये कह रहे हैं कि अगर ये विधायक बनते हैं 2027 में, अगर इनको मौका मिलता है तो सबसे पहला काम बच्चों के लिए फ्री की कोचिंग, उनके लिए व्यवस्थाएं, और जो रसोई चला रहे हैं अम्मा की, जहाँ पर लेबर काम करते हैं वहां पे ये रसोई चलाएंगे। और सबसे बड़ी जरूरी जो चीज है वो है एम्बुलेंस, क्योंकि आप और रुदौली में एक ऐसा अस्पताल हम लोग का खुद का होगा जो फ्री ऑफ कास्ट चीजें जैसे करेंगे, जैसे ओपीडी ये सब फ्री होंगी, ताकि क्यों को पैसा खर्च करे रहा है, जो गरीब आदमी है उसमें जाकर अपना इलाज करवा सकता है बिना किसी पैसे के साथ। और यही प्रदीप यादव जी का मानना है कि अगर इनको विधायक बनने का मौका मिलता है तो जैसा इन्होंने बताया कि भाई हम 3-4 साल से अम्मा की रसोई चला रहे हैं लोगों की मदद के लिए। अच्छा, कौन से स्टूडेंट जा सकते हैं? सब लोग जाते हैं, कोई भी जाए खाए। तो अब प्रदीप जी मैं आपसे कुछ रैपिड फायर सवाल करने वाला हूँ, आपको एक वर्ड में, जिससे मैं आपसे कोई नाम पूछूंगा तो एक वर्ड में आपको उसको डिकोड करना होगा, इसके बारे में कुछ बताना होगा। नरेंद्र मोदी जी पहले ठीक थे। एक उनका मेलोनी जी के साथ मेलोडी, वो मेलोनी में मिलने गए थे इटली, तो वहां पर मेलोडी टाफी दिए थे, मतलब ऐसे। अरे तो ठीक है, अपने देश की टाफी दे, ठीक है भाई, उससे दिक्कत नहीं। और दूसरा जो है
शख्स हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में एक शब्द आप देखिए, हम भाई मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के, तो कुछ मामलों में ठीक है। और जैसे भरत तिवारी केस को लेकर आप भरत तिवारी देखे क्रांतिकारी थे, ठीक है, और देखिए पूरा देश आज इनके साथ खड़ा है, ठीक है, जात पात से मतलब नहीं, उनके साथ गलत हुआ है, पूरे हम लोग भी खड़े हैं और उनके लिए हमेशा खड़े हैं। जहाँ उनकी बात आएगी तो उनके सम्मान में रहेंगे। अच्छा प्रदीप यादव जी, आपका सबसे पसंदीदा नेता कौन है, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। कहाँ पे? पूरा मतलब यूपी में। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अच्छा, क्या चीजें हैं जो आपको अट्रैक्टिव करते हैं? अखिलेश यादव जी हमको जानते हैं बाई नेम, बाई प्लेस, बाई घर, ठीक नहीं, बाई नंबर, फोन नंबर। जी वो तो जब हमको जानते हैं वो तो भाई, और कई जगह हमारे साथ भी खड़े हुए हैं, तो अखिलेश भी हमें अच्छे से जानते हैं, तो हम लोग भाई साथ हैं। अच्छा, तो क्या आपकी तैयारी इस बार 2027 को चुनाव को लेकर, क्या आपको लगता है टिकट आखिरी 26? अगर देखिए भैया टिकट नहीं देंगे तो फिर बात किया जाएगा, देखा जाएगा। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप निर्दलीय चुनाव भी देखा जाएगा, अभी मतलब तब भी देखा जाएगा भाई। इतने दिन हम मेहनत किए हैं, समाज में चल रहे हैं भाई, रिजल्ट तो होना चाहिए। बिल्कुल। और 2027 की जो आपकी तैयारी है, ये कैसी जीत की तैयारी है या फिर सिर्फ तैयारी ही? अब हम तो भैया हमेशा हारे थे, लड़े नहीं थे। हम जिला पंचायत भी लड़े, लोगों ने कहा 200 वोट पे हैं, 250 वोट पे हैं, 300 वोट पे हैं, चुनाव हम लोग जीत के आए। तो जो तैयारी है 2027 विधानसभा चुनाव की प्रदीप भैया की, वो जोरों शोरों पर है और इनको उम्मीद है कि अखिलेश भैया टिकट देंगे और इस बार कुछ अच्छा विधानसभा में होगा। मेरा एक सवाल है अभी संजय यदुवंशी के बारे में। संजय यदुवंशी, इसके साथ आपका क्या हुआ था? पहले आपने उनको गोरखपुर या कहीं से बचाकर आप लेकर आए, उसके बाद क्या हुआ ऐसा कि एक दूसरे के साथ आदमी जब थोड़ा पैसा हो जाता है उसके पास, थोड़ा रुतबा हो जाता है उसके पास, तो पब्लिसिटी में जाती है उसके लिए, तो उसको ये लगता है कि पुराने लोग हैं वो सब तकड़ा है। समझ रहे हैं ना बात? तो आपका कहना है कि संजय यदुवंशी थोड़ा डरते हुए भाई मिला, थोड़ा वो उनका जो स्वभाव था वो चेंज हो गया, स्वभाव ऑटोमेटिक चेंज हो ही जाता, और उनकी गलती नहीं। लेकिन आप इसका स्टार्डम चढ़ता है वो, लेकिन स्टार्डम तो आपके भी अंदर है। तो हम सब जमीन से हम भैया, हमें अपन औकात पता है, हमें पता है कि हम जो करेंगे हम ही करेंगे, ठीक है। और कभी ऐसा ना हो आज हम जो है पनीर चावल खा रहे हैं, कल को हमें नमक रोटी खाना पड़े तो हमें फिर ऐतराज होना चाहिए। समय है, आज ऊपर ले जाए कल नीचे भी गिरा सकता है, ठीक है। अच्छे लोग जो पहुंचते हैं ऊपर लेकिन गिर भी जाते हैं, वो हमें सब पर ना तो गिरे झंझट पाए ना उठे झंझट पाए, हम बीच में अटका है, समझ। अच्छा, आप बीजेपी में इनके संजय यदुवंशी के भाई शिवा यादव इस समय जोरों शोरों पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसौली विधानसभा के। उनको भी शुभकामनाएं, लड़ेगी। अगर वो आपको बुलाते हैं प्रचार प्रसार के लिए, मतलब समय देने के लिए, आप वो चीजें नहीं हो सकती। तो मैं आपके लिए जो आखिरी सवाल है वो मैं अपने सुनो इंडिया दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और जो जनता है रुदौली की विधानसभा की, उसको आप क्या कहना चाहें? जनता से कहना चाहता हूँ कि ये जो अत्याचारी लोग, अब समय आ गया कि इनको किनारे फेंकने का, तो इनको किनारे फेंकिए, ठीक है। क्योंकि बहुत 15 साल से ये लोग जो है इधर उधर कर रहे हैं, लोग बहुत सताए हुए हों, तो हमारा आपसे निवेदन है कि इनको हटा करके जो सुकून की नींद थी वो सोया जाए। और लास्ट में एक सुनो रे इंडिया दर्शकों के लिए आप मैं कहना चाहता हूँ सुनो रे इंडिया के दर्शकों से कि इनको फॉलो कीजिए और इनको आगे बढ़ाइए, ठीक है। बेबाकी सपने काम कर रहे हो। आपने देखा किस तरह से बहुत ही बेबाकी के साथ हमारे प्रदीप भैया ने हर सवाल का जवाब दिया, और क्या उनका विजन है, क्या करना चाहते हैं विधानसभा चुनाव में, और जीतने के बाद इनकी क्या राय है, और जनता के लिए ये क्या क्या करेंगे, सारी चीजें आपने अच्छी तरीके से देखी। अब आप प्रदीप भैया लास्ट में एक थोड़ा सा मैसेज डाल दीजिए। इसके बाद मैसेज यही है भैया कि जो आपकी मदद में आगे रहे, इनको जो वो बहाना भी, क्योंकि बहुत से लोग उसको गिराने में लगे रहते हैं, तय आपको करना है। बहुत से लोग हमारे पीछे लगे रहते हैं, बड़े बड़े नेता लगे रहते हैं, कैसे इनको बदनाम किया गया, कैसे इनको खत्म किया गया, ये सब आप जिम्मेदारी है। अच्छी तरीके से चला, सब कुछ बातें अच्छे क्लियर तरीके से हुई, और मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि अगर आपको भी इसी तरह से पॉडकास्ट करना हो तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9118 आप हमें कनेक्ट करिएगा, हम आपकी बातों में रखेंगे और सीधा सा पॉडकास्ट करेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।